अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वली और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। और हम ये पढ़ेंगे कि बायोलॉजी है क्या, और बायोलॉजी व्हाट इज़ बायोलॉजी, और बायोलॉजी की असल डेफिनेशन क्या है और इसकी बैकग्राउंड क्या है। सो लेट्स कम हियर। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हम कहते हैं कि बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। ऑलरेडी आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि क्या है बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड जो है इसी को हम ग्रीक वर्ड कहते हैं। तो बायो मीन लाइफ एंड लॉगस और लॉजी मीन स्टडी। तो यहाँ तक हम पहले पिछले जुमात में पढ़ते थे, 9 10 में, और लोअर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। हायर क्लासेस में क्या है मेरे प्यारो, हम लॉजिकल जरा पढ़ेंगे। बायोलॉजी हम पढ़ेंगे लेकिन लॉजिकल। सो क्या है डिफिनीशन? द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ। पुराना ही डिफिनीशन है, देखते हैं कि टेक्निकल डिफिनीशन क्या है। मॉडर्न, द फंक्शनिंग ऑफ जीन इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो मैं डिफाइन करता हूँ बायोलॉजी को एक यूनिक तरीके से। तो हमने कहा कि बायोलॉजी जो है क्या है, फंक्शनिंग ऑफ जीन है। तो जीन क्या है? द स्मॉलेस्ट हेरेडिटी यूनिट ऑफ डीएनए केपेबल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। कि उसमें क्या हो, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है क्या। लेकिन आज हम देखते हैं कि बायोलॉजी की ये डिफिनीशन जो है, जो कि हमने बात की, द फंक्शनिंग ऑफ जीन इज कॉल्ड बायोलॉजी। असल में ये है क्या? लेकिन इतना ही समझ ले कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी, डीएनए जो है, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, डीएनए पे स्मॉलेस्ट हेरिडिटी यूनिट, इसी को हम जीन कहेंगे। तो जीन क्या है? उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की एबिलिटी होगी। ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन असल में हम कहते हैं कि जो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगी, डीएनए होगी। तो जब डीएनए से जब एमआरएनए बनेगी, मैसेंजर आरएनए और आरएनए बनेगी, तो इसी को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और इसी आरएनए से जब क्या बनेगी, इसी आरएनए से जब प्रोटीन बनेगी, अमाइनो एसिड बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसलेशन। लेकिन ये इतना ही जो है सिंपलिस्ट ही नहीं होगा, जिस तरह के हम आज कह रहे हैं कि डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन। ये हम पढ़ेंगे, ये काफी डिटेल की प्रोसेस है। आने वाली क्लास में हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो आज हम बात करते हैं जस्ट इस बात को प्रूव करने के लिए दैट हो द फंक्शनिंग ऑफ जीन इज कॉल्ड बायोलॉजी। अकॉर्डिंग टू दिस definition, it means that whenever genes perform its activity and function, so the life will be exist. If the gene is stopped to work, so there will be no life. As we have already studied in case of viruses, that the viruses are the borderline between living and non-living. So today we will explain this definition by giving the example of a virus. We see the virus borderline between living and non-living. Borderline between living and non-living. Borderline between living and non-living organisms. So like we are living organisms, and some like if we see the example of this virus, it's a non-living. Sometimes the virus, when we found the virus outside the living body, it is found in the form of cluster, and we say that it is a non-living. But whenever it gets into the living body or living cell, it captures the biosynthetic machinery of that particular organism. If you give the example of bacteriophage, bacteria means bacteria and phage mean eater. So the virus which feed on bacteria, वो virus जो कि bacteria पे feed ही कर रहा है, that will be called a bacteriophage. So the structure of bacteriophage look like a typical bacteriophage if we label it like it's a capsid. Capsid is a capsular protein से ये बना है। इसकी कोर प्रोटीन है, कोर प्रोटीन जो कि प्रोटेक्ट करती है, किसको प्रोटेक्ट करती है? इसकी अनसाइड जेनेटिक मटेरियल और डीएनए को। इट्स अ जेनेटिक मटेरियल। इस क्या है ये? इसकी डीएनए और इसकी क्या है? जेनेटिक मटेरियल। इसकी ये हालो जो है ट्यूब है, हालो ट्यूब। और इसी हालो ट्यूब के जरिए से ये डीएनए जो है ये पुश करेगा इनटू द बैक्टीरिया बॉडी। यहाँ पे बेस प्लेट है मेरे, ये क्या है? बेस प्लेट। बेस प्लेट जो है, बेस प्लेट है,
और इसी बेस प्लेट के यहाँ से टेल फाइबर निकले हैं। क्या निकले हैं? टेल फाइबर्स। और इन्हीं टेल फाइबर्स में एक एंजाइम पाई जाती है टेल फाइबर में। इसी टेल फाइबर में एक एंजाइम पाई जाती है और इसी एंजाइम को हम लाइसोजाइम कहते हैं। जब कभी ये बैक्टीरियोफेज अटैच हो जाता है बैक्टीरिया की बॉडी के साथ, तो बैक्टीरियोफेज जो है क्या कर लेता है? बैक्टीरियोफेज करता है कि इसी लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से बैक्टीरिया की ये जो सेलवाल वगैरह इसको डिसॉल्व करते हैं, इसको हल कर लेता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसी बैक्टीरिया की अपनी ही डीएनए है। क्या है? इसकी अपनी ही डीएनए है और इसकी अपनी ही राइबोसोम्स वगैरह है। राइबोसोम्स इट्स मीन कि ये अपनी प्रोटीन वगैरह क्या कर सकता है? तैयारी कर सकता है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इट्स मीन कि क्या है? इसी को हम प्लाज्मिड ही कहेंगे। तो इसी बैक्टीरिया की क्या है? यहाँ पे इनकी सेलवाल है। क्या है? सेलवाल। और इसी सेलवाल के नीचे इसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी लाइसोजाइम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी लाइसोजाइम में कमाल ये है कि ये इसकी सेलवाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है। जब डिसॉल्व करता है तो यहाँ पे टेल अंदर ही चले जाते हैं और यहाँ पे इसकी बेस प्लेट यहाँ पे लग जाती है। और जब लगेगी तो ये इंजेक्ट ही करती है अपनी डीएनए को। और जब डीएनए इसकी इंजेक्ट होगी, इट विल इंटीग्रेटेड इनकॉर्पोरेटेड विद द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे ये इसी इंटीग्रेशन हुई। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जब वायरस इंजेक्ट करता है अपनी ही डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी में, तो ये अटैच हो जाता है बैक्टीरिया की अपनी ही डीएनए के साथ। और जब इसकी अपनी ही डीएनए ट्रांसक्राइब होगी और ट्रांसलेट होगी, मीन के जब बैक्टीरिया की बॉडी को, बैक्टीरिया की सेल को प्रोटीन की फॉर्मेशन की जरूरत हो, तो it will perform transcription and translation. It will make its own protein. So similarly, whenever bacteriophage DNA integrated with the bacterial DNA, so the virus DNA also integrates. So the virus DNA also transcribe and translate it and make its own protein. Like if we see in this diagram, so we can see here the bacterial DNA transcribe and translate a lot of protein is formed with the bacterial DNA. वायरस की प्रोटीन भी साथ में बन गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्मॉल जो है क्या है? बैक्टीरियोफेज बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? स्मॉल बैक्टीरियोफेज जो है यहाँ पे बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर ही बन चुके हैं। बैक्टीरिया की बॉडी में, बैक्टीरिया के सेल्स के में ही यहाँ पे बैक्टीरियोफेज बन चुके हैं। बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे हम जस्ट इस बात को इंश्योर, ये बात हमें इंश्योर कर रही, क्या इंश्योर कर रही है? कि जब ये वायरस बाहर ही पड़ा तो ये नॉन लिविंग था। जब इसकी डीएनए इसकी बॉडी में अंदर आ गई तो इसने बायोसिंथेटिक मशीन ने कैप्चर किसी बैक्टीरिया और ये इसके अहल हुआ कि इसने अपने प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की और इससे स्मॉल बैक्टीरियोफेज बने। और इससे जब इसकी बहुत सारे प्रोजीनीज बने, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बने, तो एक टाइम ऐसा ही आ गया कि इसी बैक्टीरिया सेल पे आप कह ले कि एक बर्डन सी बन गई। सो अब बैक्टीरिया की जो है अपनी एग्जिस्टेंस ही खत्म हुई, इनकी लाइसिस हो जाएगी इनकी सेल की। और जब इनसे की लाइसिस होगी तो अ लॉट ऑफ बैक्टीरियोफेज जो है यहाँ पे रिलीज होगी। क्या हुए? अ लॉट ऑफ बैक्टीरियोफेज रिलीजेस। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज जो है रिलीज हुए। तो बैक्टीरियोफेज जब रिलीज हुए तो ये नेक्स्ट जो है नेक्स्ट बैक्टीरिया पे, न्यू बैक्टीरिया पे अटैक कर लेंगे। कहाँ पे अटैक कर लेंगे? न्यू बैक्टीरिया पे। तो ये न्यू साइकिल फिर से रिपीट कर लेगी। तो यहाँ पे हम कहने का मकसद, यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने सीखा ये कि जब हम बायोलॉजी की बात करते थे, लाइफ की बात करते, तो हम पढ़ते थे कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है कि साइंस डील विद स्टडी ऑफ लाइफ। तो लाइफ ही क्या? तो लाइफ में कहूँगा कि द फंक्शनिंग ऑफ जीनस कॉल्ड लाइफ। क्यों? क्योंकि जब बैक्टीरियोफेज बाहर ही था तो इसकी हम कह सकते हैं कि जीन्स तो थे इसमें, इसको तो पूरा सेल हम नहीं कह सकते, जस्ट जेनेटिक मटेरियल है, जस्ट इसने वायरस का और इसको अब पूरा सेल एसेल्यूलर जो है मटेरियल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी डीएनए जो है इनएक्टिव है, लेकिन जब इसको एक खास टेम्परेचर मिला, खास एंजाइम पीच और सब कुछ मिला इसी बायोसिंथेटिक मशीन में बैक्टीरिया की बॉडी में, तब इसकी जीन जो है एक्टिवेट हो गया और इन्हीं जीन ने ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बने। तो इसी का मतलब ये है कि जब
किसी ऑर्गेनिज्म की डीएनए काम कर रही, फंक्शन कर रही, तब लाइफ एग्जिस्ट होगी। और अगर वो नहीं है तो इट्स मीन कि लाइफ फिर नहीं होगी। तो हमारी आज का टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का असल थीम ही यही था। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और हमारे वीडियो जो है देखते रहिए, और इंशाल्लाह हम बहुत सारे अच्छे नॉलेजेबल जो है वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।